हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी लोग फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज मैं आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो उसके साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहना। तो जहाँ तक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की क्लास में मैं आपके साथ यूजीसी नेट हिस्ट्री के सिलेबस को भी डिस्कस करूँगी, लेकिन इससे पहले और भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। ये सारी अपडेट हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि आप लोग यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको किस तरीके से यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर सब कुछ यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन रखा है ताकि आपको ईजिली मैं बता सकूँ। यहाँ पर जितने भी लोग फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट देने वाले हैं या फिर देने की सोच रहे हैं तो उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती। तो चलिए स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। तो देखो, अगर आप लोग यूजीसी नेट की हिस्ट्री की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या हिस्ट्री नहीं तो अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, उन बातों को समझेंगे। तो जैसे कि अगर जितने भी लोग फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को चेकआउट करना है कि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग सिलेबस चेकआउट कर लेंगे उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न को चेक करने के बाद आपको देखना है आप जिस भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई है, और लास्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपके पास होने चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप रख लेंगे अपने पास, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, आपने आज से पहले कभी भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो करना जो मैं आज की क्लास में आप सभी को बताने वाली हूँ। क्लियर हो गया? जब आप ये सारी चीज़ देख लोगे, क्योंकि डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, आप सभी को किस तरीके से करना है उसे समझना है। तो जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा था कि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाए, तो आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो इसीलिए आज हमारी ये पहली फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको यूजीसी नेट अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में होता है। एक होता है आपका पेपर 1 और सेकंड होता है पेपर 2। क्लियर हुआ? पेपर 1 में बाकी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और पेपर 2 आपका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम इस चैनल पे आपके हिस्ट्रीज के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, यानी कि मैं आपको इस चैनल पे पेपर 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। क्लियर हो गया? तो पेपर 2 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पेपर 1 आपको खुद ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में मैं आपको सिलेबस यहाँ पर बता दूँगी किस तरीके से क्या करना है। बट इस चैनल पे आप लोग जो देखने वाले हैं वो पेपर 2 से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले सिलेबस तो मैं भी आपको बताऊँगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझो। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 में आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो कि 100 मार्क्स का होता है। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, तो वो आपसे 100 क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम का पेपर 2 होता है। क्लियर हो गया? ओवरऑल आपको क्या समझ आया कि टोटल आपका 300 मार्क्स का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का।
जिसमें से पेपर 2 यानी कि हमारे चैनल पे हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री की, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आपका इस एग्ज़ाम पैटर्न में, ये तो आपने समझ लिया कि पेपर 1 और पेपर 2 में होता है, कितने मार्क्स का होता है वो भी देखो। आप लोगों को इसमें एक बेफिक्र की बात है कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है, तो आप लोग बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर हमने देखा कि आपके पर क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट किया तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, +2। यानी अगर आपने कोई भी आंसर सही किया तो उसमें 2 मार्क्स आपको मिलने वाले। इसीलिए आपने देखा कि 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 100 मार्क्स का होता है। ऐसे ही हिस्ट्री के हमें देखने को मिलते हैं कि 100 क्वेश्चंस आपके पास हैं, और अगर आप करेक्ट करेंगे तो 200 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री का देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमें एक बात तो समझ आए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, करेक्ट आंसर पे +2 हमें मिलने वाले हैं। उसके बाद आप देखो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम मोड देखने को मिलने वाला है वो ऑनलाइन होता है। इट मीन्स आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। इट मीन्स OMR शीट पर एग्ज़ाम आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जितने भी लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी तक आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। आगे कोई चेंजेस आएगा तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, बट अदरवाइज 2024 में अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है। बट अभी क्या है कि यूजीसी नेट की अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, साल में कितने टाइम हमें देखने को मिलता है कि आपको 2 बार यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। एक आपको अभी जून में देखने को मिलता है और दूसरा जो आपको दिसंबर में। जैसे कि हम सभी इग्नू का एग्ज़ाम देखते हैं ना कि इग्नू में वहाँ पर भी 2 टाइम आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है, एक जून में और एक दिसंबर में। सेम है यूजीसी नेट में भी आप देखोगे कि ये वाला जो एग्ज़ाम है 2 टाइम्स साल में क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। क्लियर हो गया? एग्ज़ाम मोड हम समझ चुके हैं कि ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। अगर हम आपके एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात करें तो आपको टोटली कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। इट मीन्स 150 क्वेश्चंस को करने के लिए 3 आवर्स का टाइम्स आप सभी को मिलेगा। और यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि मैम यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो ये आपसे MCQ, इट मीन्स ये एग्ज़ाम जो आपको देखने को मिलता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि आपका जो ये एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें आप बेफिक्र रहो, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, बट आपको आपका एग्ज़ाम बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस बात की टेंशन लेने की नीड नहीं होगी। इतनी बातें क्लियर है? तो क्योंकि हम अपने एग्ज़ाम की अब शुरुआत करने वाले हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं फर्स्ट वीडियो आप सभी के लिए ये लेकर आई हूँ कि पहले आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लैरिटी होती हैं तब जाकर हमें अपनी स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए। देखो, जब भी हमारा आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हमने देखा साल में 2 बार होता है, और एग्ज़ाम टाइमिंग आप देखोगे ना तो 2 शिफ्ट में कराया जाता है। एक मॉर्निंग का शिफ्ट होता है जिसमें 9 AM से लेकर के 12 PM तक एग्ज़ाम होता है, और एक आपका नून टाइमिंग होता है, 3 PM से 6 PM का टाइम होता है। ठीक है, तो ये तो चलो आपके आगे की बात है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है, एक मॉर्निंग में और एक आपका नून टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने हैं कि जिससे आपके अच्छा खासा यूजीसी नेट या JRF में या फिर असिस्टेंट प्रोफेशनल में आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जर्नल कैटेगरी हो, आपको एटलीस्ट 40% आपने एग्ज़ाम में लेकर आना है, और जितने भी SC ST OBC वाले स्टूडेंट हैं आपको कम से कम 35% लेकर आना है। अब आप कहोगे मैम दोनों ही पेपर का, बिल्कुल, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर को मिला करके
40% आपको ध्यान रखना है और 35% भी ऑब्वियस है। ऐसा नहीं कि कोई एक पेपर पे आपने फोकस किया दूसरे पे नहीं किया, ऐसा नहीं होता। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी कट ऑफ मैं आपको इस वाले वीडियो में नहीं बताऊंगी। कट ऑफ के लिए कि हमारी कितनी कट ऑफ जाती है, इसके लिए मैं आपको एक सेकंड वीडियो में आपको इसकी डिटेल में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा है और आप सभी चाहते थे कि यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जहाँ भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, ताकि अच्छा रिस्पांस रहे और मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल में जुड़ सके। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, यहाँ अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आपको नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है स्पेशली यूजीसी नेट हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप इससे ज्वाइन हो जाओ, ताकि जो भी यूजीसी नेट से रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट अपडेट होगी, क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने ये बेसिक सी बातें देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिक से एडवांस तक। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे, मैक्सिमम सभी होते हैं, यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि पहले आप सभी का बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे क्लियर होगा, उसके लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स जो यूजीसी नेट के लिए हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, किसे पढ़ना चाहिए, किसे नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये सारी वीडियो एक एक करके आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके लिए मेरे साथ बने रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो है नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए, हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली। आज की क्लास में हमने पूरा कम्प्लीटली एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस किया है। तो आप सभी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ कम्प्लीटली कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, और आप लोगों के पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स आपको लेकर आने हैं, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, जिससे आप अपना असिस्टेंट प्रोफेशन नहीं तो जेआरएफ का सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो आशा करती हूँ आपको हेल्पफुल रही होगी, और कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और ये कम्प्लीटली एग्ज़ाम पैटर्न है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये मैं आपको हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना, वहाँ पर ये मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि आप इसको आराम से देख सकें और पढ़ सकें, और आपको सारी चीज़ें पता हो कि आपका एग्जैक्टली एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें पूरा क्लैरिटी के साथ देख लिया है। पेपर 1 और पेपर 2 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेफिक्र होकर आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।